तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2425 बिटवाइज एक्सऑर ऑफ ऑल पेयरिंग्स। इसमें हम लोग के पास दो एरे गिवन होंगे nums1 और nums2 करके, जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। उसके साथ साथ ये दिया हुआ है कि हम लोग के पास एक nums3 करके एरे एग्जिस्ट करेगा जो बिटवाइज एक्सऑर होगा सारे पेयरिंग्स का बिटवीन nums1 एंड nums2। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग के पास a1 a2 और B1 B2 ऐसा कोई दो एरे गिवन है, ये वाले को हम लोग nums1 मान लेते हैं, ये वाले को हम लोग nums2 मान लेते हैं। तो अगर इन लोगों का हम लोग पेयरिंग निकालें एक्सॉर वाला, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा A1 एक्सॉर B1 कॉमा A1 एक्सॉर B2 कॉमा A2 एक्सॉर B1 कॉमा A2 एक्सॉर B2। अब ये जो एरे हम लोग का बनेगा वो हम लोग का nums3 होगा। nums3 इसमें हम लोग को क्या करना है, इन लोगों को सारे को एक्सॉर कर देना है एक और बार। तो हम लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा A1 एक्सॉर B1 एक्सॉर A1 एक्सॉर B2 एक्सॉर A2 एक्सॉर B1 एक्सॉर A2 एक्सॉर B2। तो ये जो हम लोग का एक फाइनल वैल्यू आएगा, इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि यही हम लोग का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे होंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच का कि हम लोग तो यहाँ पे से डायरेक्टली बस दो लूप चलाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट सारे वैल्यूज आ जाएंगे और उन लोगों का एक्सॉर करके रिटर्न कर देंगे, तो इसमें आपको TLE आ जाएगा क्योंकि हम लोग को इसको O ऑफ n प्लस m के आसपास करना है, मीन्स O ऑफ n स्क्वायर तक नहीं पहुंचाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक्सॉर के कुछ प्रॉपर्टीज पहले पता होने चाहिए, जो कि ये तीन है। मैं यहाँ पे लाइन से इनको लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि A एक्सॉर B इक्वल होता है हम लोग का B एक्सॉर A की, मीन्स जहाँ पे भी हम लोग का A एक्सॉर B यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम लोग B एक्सॉर A यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग का A एक्सॉर A करें तो ज़ीरो आता है, मीन्स हम लोग का कोई भी नंबर हो, क्योंकि हम लोग का एक्सॉर का ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनता है कि अगर हम लोग के पास वो डिफरेंट नंबर हो तो वहाँ पे 1 मिलता है, और अगर हम लोग का वहाँ पे सेम नंबर हो तो वहाँ पे 0 मिलता है। वैसे ही अगर ये 0 1 है तो 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 0 है तो 0 मिलेगा। मीन्स सेम नंबर के केस में अगर ये 0 मिल रहा है तो मीन्स दोनों अगर नंबर हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग 5 ले लें 101, और इसको एक्सॉर कर दें सेम नंबर से, तो यहाँ पे जैसे सेम है तो 0 मिलेगा, 0 0 भी 0 और फिर सेम 0। तो यहाँ पे टोटली 0 मिल जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग कोई भी नंबर को एक्सॉर करें 0 के साथ तो हम लोग को वही नंबर रिटर्न हो जाता है। जैसे अगर यही 5 वाला एग्जांपल ले लें 101, एक्सॉर करा दें अगर इसको 0 के साथ, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद 0 फिर 1, मीन्स वो सेम नंबर हम लोग को रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले एग्जांपल में अगर जाएं, हम लोग वही वेरिएबल वाले टर्म्स ले लेते हैं A1 A2 और B1 B2। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे पूरे एक्सॉर निकाल लेते हैं इसके A1 एक्सॉर B1 A1 एक्सॉर B2 A2 एक्सॉर B1 और A2 एक्सॉर B2, और इनका सारे का एक्सॉर निकालना है, तब हम लोग का आंसर रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं A1 एक्सॉर A1। ये कितने बार हो सकता है A1 हम लोग का, जैसे यहाँ पे अगर A1 इसके साथ एक्सॉर हो रहा है, इसके साथ एक्सॉर हो रहा है, तो ये वाला जो एरे होगा, मीन्स यहाँ पे इस केस में वो nums2 है, तो इसका जो लेंथ होगा उतने बार हम लोग का A1 आने वाला है। तो यहाँ पे इसको n2 मान लेते हैं, इसका लेंथ को उतने बार होने वाला है। उसके साथ हम लोग एक्सॉर करेंगे A2 को, तो A2 भी उतने बार आने वाला है, A2 एक्सॉर A2, वैसे एक्सॉर चलते जाएगा n2 टाइम्स। उसके बाद हम लोग का एक्सॉर, अब ये वाला जो टर्म है वो कितने बार आएगा, जितने बार हम लोग का इसका लेंथ है, ये वाले से इसको एक्सॉर कर रहे हैं, ये वाले से इसको एक्सॉर कर रहे हैं, तो मीन्स ये है कि ये इतने बार आएगा जितने बार हम लोग का nums1 का लेंथ है। तो यहाँ पे n1 करके इसका लेंथ बता सकते हैं, मीन्स हम लोग जो B1 है उसका एक्सॉर कितने बार होगा, जितने बार हम लोग का num1 का लेंथ है। और फिर एक्सॉर उसका जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है B2, उसका एक्सॉर B2 वो कितने बार होगा,
n 1 टाइम्स। तो अब इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे कलेक्शन टाइप का बना सकते हैं। अब हम लोग अपने एक्सॉर वाले प्रॉपर्टीज़ को फिर से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया है। अब जैसे हम लोग के प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम लोग के पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि a एक्सॉर a हो, तो ये हम लोग का ज़ीरो हो जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग के पास एक और एक्सॉर a हो, मीन्स ये हम लोग का ज़ीरो हो गया, एक्सॉर a हुआ, तो वो इक्वल हो जाएगा a के। मीन्स यहाँ पे से ये पता कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग का सेम एलिमेंट्स इवन टाइम्स है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि वो पूरा इक्वल हो जाएगा ज़ीरो के। और हम लोग ज़ीरो से एक्सॉर करें कोई नंबर को, मीन्स अगर ये पूरा ऑड हो जाए तो हम लोग ऑड कंडीशन में ऐसा होता है कि सारे इवेंट्स के बाद एक प्लस वन होता है। तो मीन्स हम लोग का ये वाला एक वैल्यू तो मिलेगा ही, तो मीन्स हम लोग ज़ीरो एक्सॉर ए करेंगे तब जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग का ऑड वाले केस में मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। A1 कितने टाइम्स आया है, अगर हम लोग का A1 इवन टाइम्स आया है तो हम लोग उसको डायरेक्टली ज़ीरो बोल सकते हैं। और अगर हम लोग का A1 ऑड टाइम्स आया है तो हम लोग उसमें A1 रखेंगे। और वैसे ही A2 के लिए भी अगर वो इवन टाइम्स आया है तो हम लोग ज़ीरो बोलेंगे। और A2 अगर हम लोग का ऑड टाइम्स आया है तो A2 बोलेंगे। उसके बाद हम लोग B1 के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। B1 अगर वो इवन टाइम्स होगा तो ज़ीरो होगा, अगर वो ऑड टाइम्स आया होगा तो हम लोग डायरेक्टली वो नंबर को लिख सकते हैं एक बार। और वैसे ही B2 के लिए भी। तो हम लोग को फाइनली ये जो हम लोग का एक्सॉर आने वाला है वही रिटर्न करना है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग ये फ्रीक्वेंसी रख लें। और फ्रीक्वेंसी रखने के लिए सबसे बेस्ट जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं वो है हैश मैप्स। तो इसमें हम लोग हैश मैप्स यूज़ कर लेंगे। हैश मैप में हम लोग फ्रीक्वेंसी रख लेंगे, A1 जितने बार भी आएगा A2 जितने बार भी आएगा। यहाँ पे A1 A2 मैं नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपको अब तक उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा तो चलते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें जो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला एग्जांपल गिवन है। इसमें तो हम लोग सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हम लोग ये करेंगे 2 एक्सॉर 10 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 5 एक्सॉर 2 एक्सॉर 0। फिर उसके बाद वही 1 के लिए होगा, फिर वही 3 के लिए होगा। तो इसमें 2 कितने टाइम्स आने वाला है, तो 2 का हम लोग काउंट देख लेते हैं। 2 एक्सॉर 2 कितने बार हो सकता है, यहाँ पे ये वाला साइज है 4, तो हम लोग का 4 टाइम्स तो हो गई। तो इसका 2 का 4 टाइम्स होना मतलब ये वाला हो जाएगा इवन लेंथ। और अगर ये इवन हो रहा है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 के लिए भी, तो यहाँ पे फिर से 1 4 टाइम्स आएगा, इसका लेंथ 0 हो जाएगा। वैसे 3 के लिए भी यहाँ पे अगर ये इवन लेंथ का है तो 3 इवन टाइम्स आएगा फिर 0 हो जाएगा। तो हम लोग को ओवरऑल बचेगा ये वाला एलिमेंट्स। और ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे ऑड टाइम्स आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे अगर देखें हम लोग, इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 10 यहाँ पे इसके बाद 3 टाइम्स होगा, और 3 मतलब ऑड, तो एक 10 बचेगा। फिर उसके बाद एक्सॉर कर देंगे 2, फिर 3 टाइम्स होगा, फिर 2 फिर से ये वाला 2 इन लोग से एक्सॉर करेंगे तो हम लोग को 2 फिर 1 टाइम बचेगा, फिर वैसे ही 5, फिर वैसे ही 0। तो हम लोग का इसका टोटल ओवरऑल एक्सॉर निकालना है। अगर हम लोग इसके बिट्स निकालने जाएं तो हम लोग का कुछ ऐसा मिलेगा। अगर बिट्स निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि 8421 लिख दें, अगर हम लोग का पता है कि उस 16 बिट से कम होने वाला है ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 को हम लोग 1010 लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 10, 5 को लिख सकते हैं हम लोग 101, और 0 तो हम लोग का 0 ही होगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सेम मिल रहा है और यहाँ पे डिफरेंट, तो यहाँ पे टोटली 1 मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे फिर सेम नंबर 0 हो जाएगा, फिर 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। डिफरेंट तो 1, फिर डिफरेंट 1। अगर हम लोग का बिट हम लोग का यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग का बिट 1101 आ रहा है, जो कि हम लोग अगर वापस इसमें पुट करें 1101 और इसका ऐड करें तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 13। तो हम लोग का फाइनल जो आंसर रिटर्न होने वाला है वो 13 होने वाला है। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग दोनों का लेंथ ले लेते हैं, n1 इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ के जगह यहाँ पे साइज लेना प्रेफर करता हूँ मैं। यहाँ पे इंट n2 इज इक्वल टू nums2 डॉट साइज।
तो यहाँ पे हम लोग को दोनों का लेंथ मिल चुका है। अब हम लोग एक हैश मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, जिसमें वो जो नंबर है वो सेव करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी सेव करेंगे। बहुत ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लॉन्ग ले रहा हूँ। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग सारे वैल्यूज चेक करेंगे फॉर इंट नम इन नम्स वन। सबसे पहले नम्स वन में देखेंगे, नम्स वन में क्या होगा कि कितने बार वो नंबर कितने बार नेक्स्ट वाले में आया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला जो हम लोग का मैप है उसमें हम लोग नम को इंक्रीमेंट कर देंगे जितने बार वो आने वाला है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग का जो सेकंड वाला होगा उसके साइज जितना होगा। उसके बाद हम लोग नम टू के लिए भी चला देंगे, फॉर इंट नम इन नम्स टू। इसमें भी सेम चीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम इन नम्स टू। और इसमें हम लोग हर बार ऐड करेंगे नम वन को, क्योंकि उतने साइज तक चलने वाला है। उसके बाद हम लोग आंसर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू 0। और हम लोग काउंट देखते जाएंगे, मीन्स फॉर ऑटो नम इन काउंट, फॉर ऑटो नम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैप से उसका नंबर और काउंट नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग मैप से उसका वैल्यू निकाल लेंगे, नम का और काउंट का। और उसमें फ्रीक्वेंसी से, और उसमें क्या करेंगे, अगर वो ऑड हुआ तब हम लोग का नंबर वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग का काउंट मॉड 2 इक्वल टू 1 आ जा रहा है, मीन्स वो ऑड है। ऑड के केस में हम लोग क्या करने वाले थे, जो आंसर है उसको एक्सॉर करा देंगे, एक्सॉर इक्वल टू वाले नंबर से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे हम लोग के आंसर को। यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसको कर देते हैं सबमिट। यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। अब हम लोग इसका और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, हम लोग इसके एक्स्ट्रा स्पेस को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना ये वाला एग्जांपल वापस लेके देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लें कि ये वाला एलिमेंट सामने वाले में कितने बार आने वाला, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है और सामने वाला जो हम लोग का लेंथ है वो 4 टाइम्स है, मीन्स हम लोग को ऑलरेडी ये पता चल गया ना कि ये इवन है। तो अगर ये इवन टाइम्स आने ही वाला है तो हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं लेंगे। और उसके बाद वैसे ही सेम, मीन्स सामने वाले का अगर लेंथ इवन है तो हम लोग का ये वैल्यू लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। और वैसे ही इसके अपोजिट साइड अगर ये भी इवन होता तो हम लोग इसको भी नहीं लेते। और अगर ये ऑड है, जो कि इस केस में ऑड है, तो जितने बार वो ऑड है तो उसका एक एक इंस्टेंस ले लेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको कुछ ऐसा कोड कर सकते हैं, कोड में देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं एक्सॉर 1 करके, जिसमें होगा यहाँ पे मैं इसको इंट एक्सॉर 1, फिलहाल के लिए इसको 0 कर देते हैं, इंट एक्सॉर 2 जो कि 0 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें चेक कर लेंगे कि अगर सामने वाला इवन नहीं है, ऑड है, जैसे ये वाले को हटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको पूरा मैं हटा देता हूँ। जैसा हम लोग देखे थे कि सामने वाले को पहले चेक कर लेंगे, तो नम्स 1 के लिए है तो हम लोग सबसे पहले नम्स 2 का लेंथ चेक करेंगे। तो इफ एंड 2 मॉड 2 इक्वल टू 1 मीन्स वो ऑड है सामने वाला, तब क्या करेंगे, हम लोग लूप चला देंगे फॉर ऑटो इंट नम बिलोंग्स टू नम्स ऑफ 1। और इसमें एक्सॉर 1 में इसको एक्सॉर करा लेंगे, एक्सॉर 1 इक्वल टू नम। तो वैसे ही हम लोग इसको नम्स 2 के लिए भी चेक कर लेंगे। तो नम्स 2 के लिए चेक करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो नम 1 होगा, नम 1 का लेंथ होगा। और यहाँ पे नम 2 के लिए चेक करेंगे और एक्सॉर ऑफ 2 निकालेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग का टोटल एक्सॉर होने वाला है वो दोनों एक्सॉर का एक्सॉर होगा। तो यहाँ पे एक्सॉर 1 एक्सॉर ऑफ 2 कर देंगे। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग के तीनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.